अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बाजी, ये लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं? बहन, नल चालू हो गया है, जल्दी से पानी भर लो क्योंकि बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे बाजी, दुपट्टा तो सही कर ले। बहन, मैं दुपट्टा कैसे सही कर लूं? तुम्हें दुपट्टा गले में नहीं दिख रहा है क्या? अरे बाजी, दुपट्टा गले के लिए नहीं होता बल्कि सर ढकने के लिए होता है। चल चल, बड़ी आई दादी बनकर नसीहत करने। अरे बाजी, मैं आपको क्या नसीहत करूं? बाकी आपके सामने बच्ची हूँ, लेकिन इतना बात मालूम है कि शरीयत इस्लाम ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है और सर ढकना भी पर्दे में दाखिल है। अरे बहन, घर के सामने या मोहल्ले की बात है, यहाँ सर खुले से क्या बेपर्दगी हो रही है? अरे बाजी, यही तो हमारी माँ और बहनों का भूल है कि हमारी माँ और बहनें घर और मोहल्ले में सर खोलने को बेपर्दगी ही नहीं समझती, बल्कि सर तो हर वक्त ढक कर रखना चाहिए। अरे बहन, घर में कौन आ रहा है? अरे बाजी, हमें अपने घर में ऐसे मर्द औरत से भी पर्दा करना चाहिए जैसे देवर, चचा, जात भाई, मामू जात भाई, फूफा फूफी जात भाई। इन तमाम रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ और बहनों का सर भी खुला रह जाता है और गर्दन भी खुली रह जाती है और बेपर्दा होकर बेफिक्र से बातें करते रहती है। अरे बहन, क्या इन रिश्तेदारों से भी पर्दा करने का हुक्म है? हाँ बाजी, इस्लाम ने इन रिश्तेदारों के सामने भी पर्दा करने का हुक्म दिया है और सर खोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी है। अरे बहन, आज के जमाने में हमारी माँ और बहनें इन सब से पर्दा नहीं करती। आज के जमाने में गुनाह तो आम है। अरे बाजी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को मुख्तलिफ आज़ाब में मुब्तला देखा, जिनमें से एक औरत को देखा कि वह अपनी बालों की वजह से जहन्नम में लिपटी हुई है और उसका दिमाग हांडी के तरह पक रहा है। और आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, बाबा जान, उसका आज़ाब सर के बालों की वजह से हो रहा था? आपने फरमाया, नहीं, उसका आज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था और ना महरम मर्दों के सामने अपने सर को नहीं छिपाया करती थी। बहन, अल्लाह की पनाह है। अरे बाजी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुतालिक यहाँ तक ने फरमा दिया है कि औरत बालों में जो भी कंघी करती है और उसमें जितना भी बाल आता है उसे बाहर ना फेंके बल्कि उसे जला दे या फिर दफन कर दे। आइए आपकी बात समझ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की कितनी इज्जत फरमाई है और उस पर अमल न करने पर कितना बड़ा गुनाह है। हाँ बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज में जा रहा था हाँ बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अब हम अपनी बहनों को समझाएंगे कि वह घर से बाहर ना निकले और घर में भी नामरहम मर्दों से पर्दा करके रहे। हाँ बाजी, हमें अपनी माँ और बहनों को समझाना चाहिए। अरे बहन, मक्का की सभी लड़कियां कितनी खतरनाक है, सब कैसे कैसे फिरती है, कपड़े भी कितने चुस्त पहनती है, सर भी खुला रहता है और किसी से भी बात कर लेती है। अरे बाजी, किसी के बारे में बुराई नहीं करते, किसी के बारे में बुराई करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अरे बहन, हमारे मोहल्ले में पड़ोस के यहाँ एक बहू आई है, उसकी जबान इतनी तेज है कि रोज सास से लड़ाई करती रहती है। अरे बाजी, वो बहू तो ऐसी नहीं थी और उसकी सास भी बड़ी नेक खातून थी और उसके घर में और भी बहुएं हैं, कभी लड़ाई की आवाज सुनाई नहीं दी। क्यों बहन, उसने क्या किया? अरे बहन, जब से वह पड़ोस वाली उसके घर जाने लगी है तब से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। हाँ बहन, मैं यही तो कह रही हूँ। अरे बाजी, जब वह सास के पास बैठती तो बहू की खूब चुगलियां करती है और जब बहू के पास बैठती तो बहू की खूब चुगलियां करती, दोनों में आग लगाकर हट जाया करती। अरे बहन, और तो सुनो, बुलबुल मियाँ की माँ जिस घर में जाती है 2-4 दिन के बाद उस घर से लड़ाई की आवाज शुरू हो जाती है। वह भी बड़ी चुगलखोर औरत है। क्या? अरे बाजी, आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर औरत के बारे में क्या फरमाया? हाँ बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज में जा रहा था तो मैंने एक औरत को जहन्नम में जलता हुआ देखा, जिसका मुंह सुअर की तरह, बाकी आधा जिस्म गधे की तरह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जिसे झूठ बोलने की, चुगली करने की आदत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अरे बाजी, अल्लाह ताला हमें और तमाम औरतों को ऐसी बुराइयों से हिफाजत फरमाए।
अरे बहन और तो सुनो, हमारे मोहल्ले में जहाँ 2-4 औरतें बैठ जाती है, कभी सास की चुगली, कभी किसी देवरानी की चुगली, कभी किसी की ननद की चुगली करती रहती है। अरे बहन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें जो सुन रही है उस पर इंशाअल्लाह अमल करेगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।